पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिग्नान ने अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को मिस जोई के हवाले कर दिया था और उन्हें बताया था कि ये मुसीबत में तुम्हारी मदद करेगा। जिसके बाद वो लीजिंग के साथ फॉरबिडन लैंड में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस जोई और मूचैंग दोनों अपने कॉटेज की तरफ जा रहे थे। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो छिपकर मिस जोई पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही मिस जोई और मूचैंग एक छोटी सी गली से गुजर रहे थे, तभी उनमें से एक बंदा आगे आकर उनका रास्ता रोक लेता है। ये देखकर वो लोग पीछे से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक और बंदा वहां आ जाता है। ये देखकर मूचैंग मिस जोई से कहता है कि मुझे इनके इरादे सही नहीं लगते, आप यहाँ से निकलो, मैं इन्हें संभालता हूँ। तभी मिस जोई कहती है कि मुझे नहीं लगता ये लोग हमें इतनी आसानी से यहाँ से निकलने देंगे। ऐसा लगता है कि ये लोग काफी समय से हम पर नजर रख रहे थे, इसीलिए जिग्नान और लीजिंग के जाते ही इन्होंने हम पर हमला कर दिया। यहाँ से निकलने के लिए हमें इनका मुकाबला करना होगा। उसी वक्त उनमें से एक बंदा अपना नाइफ निकाल कर मूचैंग पर हमला कर देता है। ये देखकर मिस जोई उस बंदे को पीछे हटाते हुए मूचैंग को प्रोटेक्ट करती है। ये देखकर उसका साथी मिस जोई पर हमला करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस जोई अपने फैन का इस्तेमाल करके उसके सभी हमलों को आसानी से ब्लॉक करती जा रही थी। तभी हम मूचैंग को देखते हैं जो मिस जोई को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी सनफ्लावर मास्टर सोल का इस्तेमाल करके उस बंदे पर हमला करता है, लेकिन वो बंदा अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके मूचैंग के हमले से बच जाता है। उसी वक्त हम मिस जोई को देखते हैं जो मौके का फायदा उठाकर उस बंदे पर दूसरी तरफ से हमला कर देती है, लेकिन वो बंदा भी काफी तेज था। वो इस बार भी अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके मिस जोई के हमले से बच जाता है, लेकिन यहाँ पर मिस जोई अपने योयो का इस्तेमाल करके उस बंदे के साथी को बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर देती है, जिसकी वजह से उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी मार्शल सोल को समन करता है। उसकी मार्शल सोल एक गदा की होती है, जिसका वो इस्तेमाल करके मिस जोई पर हमला करता है, लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि मिस जोई के सर पर जिग्नान के गार्डियन ड्रैगन का सिंबल अपीयर होता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा रोशनी निकल रही थी। जैसे ही वो बंदा मिस जोई पर हमला करता है तो जिग्नान का गार्डियन ड्रैगन उस बंदे को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बंदा काफी डर जाता है और वहां से अपने सभी साथियों के साथ भाग जाता है। और तभी वहां तान्या के फादर आते हैं जो मिस जोई के पास इतनी ज्यादा पावर्स देखकर काफी हैरान लग रहे थे। वो मूचैंग और मिस जोई के पास आकर पूछते हैं क्या आप लोग ठीक हैं, क्या आपको मेरी जरूरत है? तो मिस जोई कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो मिस जोई से कहते हैं कि मुझे लगा आप किसी मुसीबत में हैं, इसीलिए मैं आपको देखने चला आया और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मुझे लगता है कि आपका अभी लोकल एरिया में रहना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पैलेस में ही रहें। अगर जिग्नान और लीजिंग के यहाँ ना होने पर आपको कुछ हो गया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? उनकी ये बात सुनकर मूचैंग मिस जोई को समझाते हुए कहता है कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा, अभी हमारा अकेले रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। मूचैंग की बात सुनकर मिस जोई भी एग्री हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा मिस जोई को उनका कमरा दिखाते हुए बताता है कि ये कमरा मास्टर ने आपके लिए खास तौर पर तैयार करवाया है। मिस जोई कमरे में जाती हैं और उस आदमी से मास्टर का शुक्रिया अदा करने के लिए कहती हैं, लेकिन तभी उनकी नजर उस आदमी के हाथ पर लगे एक निशान पर जाती है। तभी उन्हें याद आता है कि ये निशान तो उस अटैकर के हाथ पर भी था जिन्होंने मिस जोई पर हमला किया था। तभी वो आदमी कमरे का दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है। मिस जोई दरवाजा खोलने का ट्राई करती है, लेकिन उस आदमी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। ये देखकर मिस जोई अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन उस जगह पर एक बैरियर लगा हुआ था, जिसकी वजह से मिस जोई की पावर्स काम नहीं करती। तभी मिस जोई की बॉडी से स्पिरिट बाहर आती है और वो मिस जोई से कहती है कि मुझे इस जगह पर काफी ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से मुझे काफी डर लग रहा है। मिस जोई उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जिग्नान हमें आकर बचा लेगा। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम जिग्नान और लीजिंग को देखते हैं जो फॉरबिडन लैंड में घूम रहे थे। तभी जिग्नान लीजिंग से कहता है, बड़े भाई मुझे ये जगह देखी देखी सी लग रही है, ऐसा लगता है कि मैं इस जगह पर पहले भी आ चुका हूँ, जबकि मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं आ रहा। उसकी ये बात सुनकर लीजिंग कहता है, छोटे भाई तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ है। वो लोग बात करते हुए आगे जा ही रहे थे कि तभी जिग्नान की नजर हवा में फ्लोट करती हुई एक एनर्जी पर पड़ती है, जिसको देखते ही जिग्नान अपना कंटेनर बाहर निकाल कर उस एनर्जी को उसमें डाल देता है। जिसके बाद जिग्नान कहता है कि इस तरह तो हमें एनर्जी कलेक्ट करते हुए काफी ज्यादा वक्त लग जाएगा। उसकी ये बात सुनते ही लिली बाहर आती है और वो जिग्नान से कहती है, यंग मास्टर मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान है। जिग्नान के पूछने पर वो उसे बताती है कि मैं आपको इस कंपटीशन को जल्दी से पास करने के लिए एक गाइड प्रोवाइड करा सकती हूँ, जिसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप इस टेस्ट को जल्दी से जल्दी पास कर लेंगे। इसके बाद वो जिग्नान को 4 प्लान दिखाती है, जिसमें वो उसे बताती है कि अगर आप पहला वाला प्लान चूज करते हैं तो आप इस फॉरबिडन लैंड को बिना किसी खतरे के आसानी से पार कर लेंगे, जिसके लिए आपको सिर्फ 1,50,000 एंगर पॉइंट्स देने होंगे। लिली की ये बात सुनते ही जिग्नान उसके प्लान को रिजेक्ट कर देता है, जिसके बाद वो उसके बाकी प्लान्स को देखता है, जिनमें जिग्नान को 70,000 एंगर पॉइंट वाला प्लान सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। जिग्नान बिना कुछ सोचे उस प्लान को चूज कर लेता है। तभी जिग्नान को अपने फादर की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तो
लिली जिंगनान को बताती है कि इस प्लान में आपको अपनी फैमिलियर वॉइस सुनाई देगी जो आपको आगे गाइड करेगी। अपने डैड की आवाज सुनकर जिंगनान बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो कहता है कि मुझे मिस जोई की आवाज सुननी थी। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अरोरा आइलैंड के कुछ सबऑर्डिनेट्स को देखते हैं जो भागते हुए कहीं पर जा रहे थे। तभी हम युवान को देखते हैं जो अपनी तलवार बाहर निकालकर झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहता है वहाँ कौन है, जल्दी से बाहर आओ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से लॉन्ग जीसी नाम की लड़की अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ वहाँ से बाहर निकल कर आती है। उनको देखकर युवान कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुमने भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। तभी उनमें से एक लड़की बाहर निकलकर युवान के पास आती है और कहती है यंग मास्टर, मैंने 6 एनर्जी क्रिस्टल्स को जमा किया है और मैं ये आपको देना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर युवान कहता है मुझे ये नहीं चाहिए। जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है क्या तुम लोग इस कंपटीशन को जीतना नहीं चाहते। तो लॉन्ग सी युवान से कहती है मुझे इस कंपटीशन को जीतने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरा एक छोटा सा काम करो, बदले में मैं तुम्हें अपने सारे कलेक्ट किए हुए एनर्जी क्रिस्टल दे दूंगी। ये सुनकर युवान कहता है मैं समझ गया, तुम लोग जिंगनान को मारना चाहते हो है ना। तो लॉन्ग सी कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, उस लड़के ने क्वीन ड्रैगन टेस्ट के दौरान मेरी काफी बेइज्जती की है, उसे तो बदला लेना बनता है। अगर तुम इस काम में मेरी मदद करो तो मैं इस कंपटीशन को जीतने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। लॉन्ग सी की ये बात सुनकर युवान सोच में पड़ जाता है। तभी वो उसके कान में कहती है तुम्हें उसे जान से मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके हाथ पैर तोड़ देना मेरे लिए इतना ही काफी है। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल चैन को पूरे फॉरबिडन लैंड में फैलाना शुरू कर देती है और कहती है जिंगनान चाहे कहीं भी हो मेरी स्पिरिचुअल चैन से उसे ढूंढ ही लेंगी। उसके इतना कहते ही हम देखते हैं कि जिंगनान और लीजिंग वहां पर आ जाते हैं। तभी जिंगनान कहता है तुम्हें मुझे ढूंढने की इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो कंपटीशन शुरू हुआ है, मैं तुमसे बाद में आकर जरूर मिलूंगा। इतना कहने के साथ ही जिंगनान वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी लॉन्ग से अपने सबऑर्डिनेट्स को जिंगनान पर हमला करने के लिए भेज देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी जिंगनान को घेर कर ड्रैगन बैट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जिंगनान के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाती है। ये देखकर जिंगनान लीजिंग को बाहर फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंगनान पूरी तरह से फॉर्मेशन में कैद हो जाता है। तभी हम युवान के सबऑर्डिनेट्स को देखते हैं जो लीजिंग को मारने के लिए अपनी तलवारें बाहर निकाल लेते हैं। उनको देखकर लीजिंग युवान से कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लीजिंग की बातें सुनकर युवान चुपचाप खड़ा था, वो कुछ भी नहीं बोलता। तभी उसके लोग लीजिंग पर हमला करते हुए कहते हैं तुम्हें मारने से हम इस कंपटीशन को जीत सकते हैं, इसीलिए तुम्हें मरना होगा। इतना कहने के साथ ही वो तीनों अपनी पावर को मिलाकर लीजिंग पर हमला कर देते हैं। लेकिन लीजिंग उनके हमले को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। उन तीनों के मुकाबले लीजिंग अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो उन तीनों को काफी आसानी से धूल चटा देता है। ये सब देखकर लॉन्ग सी युवान से कहती है तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाकर उसे रोको। तभी हम युवान को देखते हैं जो ना चाहते हुए भी लीजिंग का मुकाबला करने आगे आता है। जिसके बाद वो लीजिंग से कहता है बड़े भाई मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। उसके इतना कहने के साथ ही हम देखते हैं कि लीजिंग ने अपनी दोनों स्वॉर्ड्स को मिलाकर लड़ाई के लिए तैयार हो गया था। दूसरी तरफ हम जिंगनान को देखते हैं जो अभी तक ड्रैगन ब्रीथिंग फॉर्मेशन के अंदर फंसा हुआ था। तभी ड्रैगन स्ट्रैम्प जिंगनान पर हमला करती है, लेकिन जिंगनान उसे काफी आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद वो लॉन्ग सी से कहता है तुम्हारी ड्रैगन ब्रीथिंग फॉर्मेशन तो काफी कमजोर निकली, मुझे लगा था कि तुम मुझ पर कुछ खतरनाक इस्तेमाल करोगी। जिंगनान की ये बात सुनकर लॉन्ग सी मुस्कुराती है। तभी हम जिंगनान को देखते हैं जिसको एक जोरदार झटका लगता है, जिसके बाद जिंगनान जमीन पर गिर जाता है। जिंगनान की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। जिंगनान को काफी तेज नींद आना शुरू हो जाती है। जिंगनान का गाइड उसे जागते रहने के लिए कहता है। वो उसे बताता है कि अगर तुम यहाँ पर सो गए तो तुम्हारी सोल तुम्हारे सपने में कैद हो जाएगी। जिंगनान खुद पर कंट्रोल करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसे काफी तेज नींद आने लगती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों की काफी ज्यादा कमेंट आ रही थी कि मैं रेगुलर वीडियोस क्यों नहीं डाल रहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रैक्टिकल चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा और इसी की वजह से मैंने कोई न्यू एनिमे सीरीज स्टार्ट नहीं की। लेकिन मैं जल्दी आपके लिए एक न्यू एनिमे सीरीज जरूर लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।